ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसने लगभग 200 बार जेल से भागने की प्लानिंग की, लेकिन हर बार फेल हो गया। फिर आखिरकार उसे समझ आया, जेल से भागने के लिए कोई अनोखा या जबरदस्त तरीका नहीं चाहिए, बस एक ऐसा तरीका चाहिए जो सबको पता है लेकिन कोई अपनाने की हिम्मत नहीं करता। और वो था खुद अपने हाथों से चाबी बनाना। रात के अंधेरे में माइक ने एक कागज लिया और उसे दरवाजे के कीहोल पर रखकर अपनी उंगली से उसके चारों ओर दबाव डालकर उसका आउटलाइन ले ली। फिर पेंसिल से वो निशान साफ साफ ट्रेस कर लिए। इससे उसे चाबी के छेद की सही शेप मिल गई। फिर उसने एक और कागज को रोल करके उस कीहोल में डाला और ऊपर से पेंसिल से दबा दिया। जब उसने वो बाहर निकाला तो उस पर 2 क्रीज बने हुए थे जो चाबी की लंबाई को दर्शा रहे थे। अब अगला काम था असली चाबी के टूथ पैटर्न को याद करना। खाने के समय उसका साथी गार्ड्स का ध्यान भटका देता और माइक चोरी छिपे गार्ड की कमर से लटकती चाबी को गौर से देखता। खेलते समय भी वो जानबूझकर बॉल उठाने के बहाने चाबी पर नजर डालता। धीरे धीरे वो दिमाग में चाबी की शेप बना चुका था और बार बार देख कर उसे रिफाइन करता गया। अब बारी थी चाबी बनाने की, वो भी लकड़ी से। जेल के वर्कशॉप में रोज वुडवर्क होता था, तो वहीं से माइक ने लकड़ी की कुछ स्लिप्स इकट्ठा की और उन्हें सैंडपेपर के बीच छुपाकर अपने थर्मस के नीचे छुपा दिया। हर दिन थर्मस की चेकिंग होती थी। जब गार्ड्स माइक के थर्मस को चेक करने आए तो उसे ज्यादा नर्वस देख उन्होंने पूरा थर्मस उल्टा कर दिया और जोर से हिलाया भी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई क्योंकि माइक ने उसमें कपड़ा पहले ही डाल रखा था। रात को माइक ने चुपचाप काम शुरू किया। उसने छोटी ब्लेड से लकड़ी को काटा, सैंडपेपर से रगड़ा, हैंडल बनाया, गोंद लगाई और फिर उसे गर्म करके शेप दी। धीरे धीरे एक परफेक्ट लकड़ी की चाबी बनकर तैयार हो गई। अब असली टेस्ट था, उसने सांस रोककर वो चाबी लॉक में डाली और हल्का सा घुमाया। क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, सामने एक और दरवाजा था। असल में इस जेल के हर सेल में 2 दरवाजे होते थे, अंदर वाला और एक बाहर वाला। और बाहर वाला दरवाजा सिर्फ कॉरिडोर से ही खुलता था। अब अंदर रहते हुए बाहर वाला दरवाजा कैसे खोले? उसके साथी ने आइडिया दिया, डोरी के सहारे बाहर से चाबी को अंदर खींचा जाए। आगे की कहानी बताऊं?